दुबई के सनसेट बीच के पास एक परिवार रहता था। परिवार में उदय शेट्टी और उसकी बहन संजना शेट्टी रहते थे। उदय शेट्टी दुबई के एक बहुत बड़े डॉन थे। उस शहर में उनका बहुत खौफ था। वहीं अपने भाई से ठीक उलट संजना बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। वो दूसरों की मदद करने वाली एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। संजना की अब शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन एक डॉन की बहन होने की वजह से उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था। शेट्टी साहब जैसे तैसे लोगों को झूठ बोलकर रिश्ते के लिए राजी करते थे, लेकिन जैसे ही रिश्ते वालों को पता लगता कि शेट्टी साहब डॉन है, वो तुरंत वहाँ से भाग निकलते थे। देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। इतना रुतबा है इस शहर में कि किसी भी घर में रिश्ता बनाना चाहूँ तो कोई ना नहीं कह सकता। बस एक अच्छा नेक खानदान चाहिए, एक शरीफ नेक लड़का चाहिए। लेकिन पंडित जी आपके बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा खुलकर नहीं बता सके। अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया। मैं क्या बताता हूँ। संजना एयरबेस। हाँ, संजना एयरलाइंस। संजना टेक्सटाइल्स। हाँ, संजना टेक्सटाइल्स। मतलब काफी फैला हुआ बिजनेस है। हाँ, बहुत। तभी वहाँ दूर से चिल्लाता हुआ शेट्टी साहब का मैनेजर आ जाता है और बोलता है, हे सर, अरे सर, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ सर। आपके तो एक फोन ने कमाल कर दिया सर। वो जो धवन ज्वेलर्स का मर्डर केस आप पे चल रहा था ना सर, वो खत्म हो गया सर। गवाह भी जान गया है, अगर उसने आपके खिलाफ गवाही दी तो आप उसके पूरे खानदान का उड़ा डालेंगे। और तो और पंचशील बिल्डर ने भी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली है सर। सेटलमेंट करना चाहता है सर। 2 करोड़ तो दे दिए हैं, बाकी के 3 करोड़ कल कोर्ट में देने वाला है सर। मैनेजर के इतना कहते ही हमेशा की तरह लड़की वाले वहाँ से भाग खड़े होते हैं। अरे जल्दी चलाओ। अरे मरवाओगे क्या यार? अरे भगाओ ना यार, थोड़ा सा तो तेज चलाओ। ये लोग कौन थे सर? रिश्ता लेकर आए थे संजना दीदी का। अरे कहाँ से आए थे? घेर घार कर दुबई से बुलवाया था। 100 झूठ बुलवाए थे तुमसे। भला इस शहर में ऐसा कौन सा अच्छा खानदान बचा है जिसने हाथ पैर जोड़कर हमसे इनकार न किया हो? सॉरी सर, मैं तो एक्साइटमेंट के मारे। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ए बल्लू, बता इसे बता। मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है, बता इसको। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी ही हॉकी से मेरी टांग के 3 टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस हो गया। बता इसको, क्या करूँ तेरा? मैंने तो सोचा मैं आपको दो गुड न्यूज़ एक साथ दूंगा, तब मेरी थपथपाएंगे सर, पीठ थपथपाएंगे। ए जाओ, पीठ थपथपाओ इसकी, जाओ। सॉरी सर, नहीं सर, प्लीज सर, सॉरी सर। वहीं दूसरी ओर घुंगरू सेठ के भांजे राजीव को अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है। एक दिन राजीव अपने घर आता है और कहता है, मामा मैं अपने कॉलेज की एक लड़की से प्यार करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। अपने भांजे की खुशी के लिए घुंगरू सेठ तुरंत राजी हो जाता है और कहता है, ठीक है, लेकिन मैं पहले लड़की के घर वालों से मिलना चाहता हूँ। अगले दिन राजीव और उसके मामा जी लड़की वालों के घर जाते हैं। वाह भांजे, वाह! अरे ये तो घर नहीं, महल है, महल। अरे भांजे, करते क्या हैं ये लोग? अरे मामा, उनका बहुत बड़ा कारोबार है और उसके भैया की खुद की एयरलाइंस है, एयरलाइंस। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लोग है कहाँ? उन्हें बुलाओ तो सही। तभी सामने से उदय शेट्टी साहब चले आ रहे होते हैं। घुंगरू सेठ उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। अरे आइए, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? अरे घुंगरू जी, आप यहाँ? उस दिन मैनेजर की बात सुनकर आप होटल से ऐसे भागे कि सीधा आज दर्शन हो रहे हैं आपके। अरे राजीव बेटा, तुम अकेले आए हो?
मामा नहीं आए? अंकल, यही मेरे मामा हैं। मामा, यही संजना के बड़े भाई हैं। वैसे कमाल है ना घुंगरू जी, उस दिन आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए थे और आज खुद चलकर यहाँ आए हैं। लेकिन इस बार मना मत कीजिएगा, अब तो शायद ये कायनात भी यही चाहती है। और फिर इस बार तो ये फैसला हमारा नहीं, बच्चों का ही है। शेट्टी साहब, कमल का फूल कीचड़ में ही अच्छा लगता है, बगीचे में उगाने की कोशिश करोगे तो मुरझा जाएगा। और हम शरीफ इज्जतदार लोग, कुछ मेल नहीं है हम लोगों में। आज के बाद मेरे या मेरे भांजे से संबंध रखने का प्रयास मत कीजिएगा। हाँ। घुंगरू सेठ संजना को बिना देखे ही वहाँ से चला जाता है। अरे कुल 193 देश हैं इस दुनिया में, 3 बिलियन लड़कियां और 22 तरह के धर्म। भांजे, तुझे सिर्फ यही लड़की मिली? लेकिन मामा, संजना और मैं बहुत प्यार करते हैं यार एक दूसरे से। बस भांजे, बहुत हो गया, अब और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अब तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। घुंगरू सेठ राजीव के लिए एक बार फिर लड़की देखना शुरू करता है। ऐसे ही एक दिन वो मंदिर जाता है और वहाँ उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो बहुत देर तक लिफ्ट का इंतजार करते करते थक जाता है, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं मिलती। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और बोलती है, क्या हुआ अंकल, एनी प्रॉब्लम? हाँ बेटा, दरअसल वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है। कोई बात नहीं अंकल, आप मेरी स्कूटी पर बैठ जाइए, मैं छोड़ देती हूँ आपको घर तक। घुंगरू लड़की के साथ घर के लिए निकल पड़ता है। उसे वो लड़की अपने राजीव के लिए बहुत अच्छी लगने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो लड़की शादीशुदा है या नहीं। घुंगरू उससे बातों बातों में पूछता है, बेटे, वैसे तुम यहाँ किसके साथ रहती हो? ससुराल वालों के साथ या मायके वालों के साथ? नहीं नहीं अंकल, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, यहाँ तो मैं अपने बड़े भैया के साथ रहती हूँ। ये बात सुनकर घुंगरू बहुत खुश हो जाता है और बातों बातों में लड़की से उसका नंबर और एड्रेस ले लेता है। कुछ दिनों बाद वो राजीव को लेकर लड़की के घर रिश्ते की बात करने जाता है और वहाँ जो नजारा देखता है उसे देखकर उसे चक्कर आ जाते हैं और राजीव खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं संजना ही थी और उसका भाई कोई और नहीं, शहर का सबसे बड़ा डॉन उदय ही था। घुंगरू वहाँ से फिर जाने लगता है और उदय आकर घुंगरू के पैरों में गिर जाता है। आज एक भाई अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगने आया है। मैंने जो बदसलूकी की उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ आपसे। इस गलत धंधे में रहकर शायद लोगों के आंसुओं को समझ नहीं सका, उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ आज मैं। हर दरवाजे पर अपनी बहन के रिश्ते की ना सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ घुंगरू सेठ। ये आखिरी दरवाज़ा है मेरी बहन की खुशियों के लिए, इसे भगवान के लिए बंद मत कीजिए। उदय की बात सुनकर घुंगरू सेठ भी भावुक हो जाता है और इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि उदय साहब ये गलत धंधे छोड़ देंगे और नेकी का काम करेंगे। अपनी बहन की शादी के लिए उदय ये शर्त मान लेता है। अब राजीव को उसका प्यार मिल जाता है और उदय को एक नेक शरीफ लड़का, और अब तो आप जानते ही हैं कि सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।